हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के शॉर्ट स्टोरी में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश ऑनर्स के लिए, उसका नाम है सेक्सी। यह एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइटल है जिसको लिखा है एक मशहूर लेखिका ने, जिनका नाम है झुम्पा लाहिरी। अब वो भारत में नहीं रहती हैं, लेकिन वो भारत ओरिजिन की ही हैं और बहुत ही फेमस राइटर हैं। ये भी एक फेमिनिस्ट हैं जो स्त्री की आवाज़ के रूप में उभर के आती हैं। सेक्सी जो शॉर्ट स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये एक टर्मिनोलॉजी जो है, एक प्रशंसा के रूप में, एक कमेंट के रूप में या एक मोटिवेशन के रूप में किया जाता है या फिर एक आकर्षण के रूप में किया जाता है। ये कहानी है यूरोप की, विदेश में, जहाँ पर एक बंगाली देव नाम का व्यक्ति, देव जो है वो वहाँ रहता है, वहाँ वर्क करता है। दूसरी जो मुख्य पात्र है उसका नाम है मिरांडा। वो यूरोपियन गर्ल है, अनमैरिड है। देव जो है वो वेस्ट बंगाल से है, इंडिया में वेस्ट बंगाल से रहता है और वो शादीशुदा है। उसकी पत्नी जो है इंडिया में ही रहती है, लेकिन वो वहाँ रहता है। लक्ष्मी जो है मिरांडा की कोवर्कर है, रेडियो स्टेशन में लोग काम करते हैं, तो वहाँ उसकी कोवर्कर है। थोड़ी सी ही बड़ी है मिरांडा से, जो लक्ष्मी इंडिया से ही है। और उसका एक बेटा है, वो शादीशुदा है। उसका बेटा है, छोटा सा बेटा है, जो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सब कुछ लगभग समझता है थोड़ा। उसका हस्बैंड जो है वो कभी कभार कॉल करता है पूछने के लिए क्या खाना बनेगा, ये वगैरह। लोग साथ ही में रहते हैं। तो शुरुआत यूँ होती है कि मिरांडा से लक्ष्मी जो है वो बातचीत करते रहती है और अचानक कहती है क्या कि उसका एक कज़न सिस्टर है, जिसका हस्बैंड जो है ना वो थोड़ा बिंदास किस्म का है और उसके अक्सर अफेयर होते रहते हैं, भले ही वो शादीशुदा है। और ये जो कॉन्वर्सेशन होती है उसमें रोहिन नाम का जो बेटा है लक्ष्मी का, रोहिन छोटा सा, वो सब सुनता है। और एक हम लोग अक्सर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो सब कुछ सुनते रहते हैं और वो हियरिंग में उनकी जो एफिशिएंसी होती है बहुत स्ट्रांग होती है। उनकी हियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, तेज़ होती है। और हम अक्सर इग्नोर करते हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहे होंगे, लेकिन उनके कान तक हर चीज़ पहुंचती है और हर चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं, अपने स्तर के ढंग से उसे इंटरप्रेट करते हैं। तो वो सब जो भी बातचीत होती है वो बच्चा सुनता है। बातचीत में ये होती है कि उसके जो फादर हैं, उसके कज़न का जो है, तो वो एक दिन प्लेन में चढ़ा रहता है और उसके बगल का जो सीट पे है एक लड़की बैठी रहती है, वो भी विदेशी है। तो यूं ही प्रशंसा कर देता है, यू आर सेक्सी। तो सेक्सी एक बहुत ही कूल प्रशंसा नहीं माना जाता है। ये है कि हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि आपको देख के ये फीलिंग आती है। कोई कहता है कि आप ब्यूटीफुल है, यू आर ब्यूटीफुल, तो ये कॉमन हो गया कि हाँ सुंदर हैं, जैसे फूल सुंदर लगते हैं, जैसे बिल्डिंग सुंदर लगते हैं, जो भी है। तो खूबसूरत चीज़ को खूबसूरत कह देना। सेक्सी कहने का मतलब होता है, सेक्सी कहने का अर्थ होता है कि आप सुंदर नहीं हैं। सुंदरता अलग चीज़ हो गई, जिसके आउटलुक की हम प्रशंसा करते हैं, वो सुंदरता हो गई। सेक्सी कहने का मतलब हो गया है कि आपको देख के लोगों को इंटीमेट फीलिंग आएगी। आपका बॉडी पोस्चर ऐसा है, आपका बॉडी का डिज़ाइन ऐसा है, आपका बॉडी इतना आकर्षक है, फैसिनेटिंग है कि एनी बॉडी वुड इमेजिन टू हैव सेक्स विथ यू। इस तरह की ये प्रशंसा होती है। लेकिन अक्सर इसको यूँ एक्सेप्ट किया जाता है जैसा कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल। तो ये प्रशंसा कहाँ से कहाँ ले जाता है, इंसान को कैसे संबंध को जोड़ता है, कैसे संबंधों में पढ़ने देता है, ये उस स्टोरी को बयां करता है जिस पर झुम्पा लाहिरी का ध्यान गया और उन्होंने इसको लिखने की कोशिश की और ये बहुत फेमस भी हुआ। कि एक स्त्री
का मेंटल सेटअप और एक पुरुष का मेंटल सेटअप कैसा होता है। तो कहानी यूँ शुरू होती है, ये कन्वर्सेशन होती है लक्ष्मी और मिरांडा की, और वो बहुत ध्यान नहीं देती है। तब इसको अपनी बात याद आती है कि वो कैसे देव के साथ चक्कर में पड़ी, कैसे अफेयर में पड़ी। इंडिया के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती है। देव से मिलने के बाद उसको लगा कि देव जो है वो हैंडसम पर्सन है, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, और वो पहला मूँछों वाला व्यक्ति उसको पसंद आया जो इतना हैंडसम है। देव के पास मूँछ रहता है। तो मिरांडा जो है अट्रैक्ट होती है। अब इनकी मीटिंग कैसे हुई, जो इनका अफेयर इतना पहुंचा कि इतना आगे बढ़ा कि वो बेड तक आ गया, इंटीमेट रिलेशन में आ गया, सेक्सुअल रिलेशन में आ गया एक मैरिड आदमी का अनमैरिड गर्ल से। तो ये होता है कि मपेरियम हाउस है, वहाँ पर ये गई रहती है और कॉन्टिनेंटल फूड्स वगैरह मिलते हैं, कॉस्मेटिक्स मिलते हैं। तो ये कुछ कॉस्मेटिक्स लेने के लिए गई रहती है। तो वहीं पर जो है देव भी रहता है। तो एक दूसरे पर नज़र पड़ती है। तो अट्रैक्टिंग फिगर जो होता है वो थोड़ा सा डिलेइंग होता है कि थोड़ा और डिले करके देखे, भागे नहीं, जल्दी से जाए नहीं, वो चला नहीं जाए। तो अपना मन में विचार चलते रहता है और वो समझ नहीं पाती है कि ये इंडियन है कि कौन सा है, कहाँ का है, अपना अंदाज़ा नहीं लगाती है। तो जो कुछ खाने पीने के लिए वो जो डिमांड करती है, ऑर्डर करती है, तो जो सेल्समैन है वो कहता है कि ये थोड़ा सा तीखा है, ठीक है, तो आपके लिए नहीं है। क्योंकि यूरोपियन लोग जो होते हैं, वेस्टर्न जो लोग होते हैं, वो बहुत तीखा नहीं खाते हैं, बहुत स्पाइसी नहीं खाते हैं। वहाँ के लोग बॉयल्ड फूड ज़्यादा खाते हैं और नॉर्मल फूड खाते हैं, लिक्विड फूड ज़्यादा खाते हैं, या फिर वेजिटेबल्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं मीट वगैरह के साथ। तो इसको बड़ा अपने रेस पे जो है वो बुरा लगता है कि मैं इस रेस की क्यों हूँ, इस नस्ल की क्यों हूँ कि मुझे तीखा पसंद नहीं है। जब किसी से अट्रैक्ट होता है व्यक्ति या किसी के प्यार में होता है तो उसकी सारी चाहते, उसकी सारी पसंद, वो लगता है कि उसके वो खाके में हम बैठ जाएं, यानी मैं उसका पसंद बनूं। तो जो वो पसंद करता है मैं उसकी तरह मैं दिखूं, उसकी तरह। ये मेल और फीमेल दोनों में होती है, स्पेशली फीमेल में। तो वहाँ से वो आगे बढ़ जाता है सामान वगैरह लेके, और तभी वो उसका नाम जो है क्रेडिट कार्ड पर जिसे वो पे करती है मिरांडा, क्रेडिट कार्ड पर उसका नाम पढ़ लेता है और बढ़ते बढ़ते वो आखिर कमेंट कर ही देता है कि योर नेम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडिया। ये बात करने को बढ़ाने के लिए ऐसा वो बात कहता है। कोई बात तो है नहीं कि कोई परिचय है, नहीं कोई अपनी जान पहचान है, तो कैसे बात करे। तो यूं ही एब्रप्टली वो बोलता है कि योर नेम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। तो रुक जाती है, सुनने लगती है। तो मीरा जो प्राइमरी जो वर्ड है वो मीरा इंडिया से लिया गया। इस तरह से करते करते इनकी बातें बढ़ती हैं और वो लास्ट में ये बोलता है कि यू आर सेक्सी। तो ये उसे बहुत अच्छा लगता है। देव जब बोलता है कि तुम बहुत सेक्सी हो तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हर व्यक्ति को प्रशंसा अच्छा लगता है, और कोई आउटलुक का प्रशंसा करे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन उसके क्या मायने होते हैं, वो कौन से अट्रैक्शन में बदलता है, ये एक प्रशंसा का जो वे होता है, जो शब्द होते हैं, जो लाइन होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, वो बहुत मायने रखता है कि कौन सा सेंटेंस यूज किया जा रहा है, उसके क्या अर्थ हो सकते हैं और आदमी किस तरह से उसमें पढ़ सकता है। कि कोई सुंदर कह रहा है, कि कोई सेक्सी कह रहा है, कि कोई गॉर्जियस कह रहा है, तो उसके क्या अलग अलग मायने होंगे और सामने वाला किस अर्थ में उसको लेता है। तो ये वही अर्थ लेते, वो वेस्टर्न गर्ल है तो उसके लिए ओपन है। देव जो है वो आराम से, चूँकि मेल साइकी का है तो वो विदेश में रहता है, भले वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, वहाँ एवरी मॉर्निंग जो है उससे बातचीत होती है, लेकिन वो एक अफेयर में पड़ता है। और वो अफेयर में पड़ता है और उसके लिए इजी है, ये एकदम इजीली उसको कैरी करता है। लेकिन वो तो चूँकि मैरिड है और ये मिरांडा अनमैरिड है। अब लगभग हर रात ही उसके साथ गुजरती है, फिर भी वो पूरी रात तक रुक नहीं सकता है। भोर होने से पहले ही वो वहाँ से निकल लेता है, क्योंकि
अर्ली मॉर्निंग उसका कॉल आता है, उसकी पत्नी का कॉल आता है, इसलिए उसको अटेंड करना रहता है। और ये मिरांडा को पता रहती है बात कि उसकी पत्नी का कॉल आता है। और बातों बातों में ये भी वो बताता है कि उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर है और वो जो है बिल्कुल माधुरी दीक्षित की तरह दिखती है। माधुरी दीक्षित इंडियन बॉलीवुड सिनेमा की एक हीरोइन रह चुकी हैं, बहुत ही विख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध। तो जब वो माधुरी दीक्षित का नाम सुनती है मिरांडा, तो वो इमेजिन करती है, वो कुछ भी नहीं जानते कि माधुरी दीक्षित है कौन, कैसी दिखती है, लेकिन उसके मन ही मन में वो भावना आती है कि काश वो भी माधुरी दीक्षित की तरह दिखती, ताकि देव उसको अप्रिशिएट करता। और एक तरह की वो जलन की भावना पैदा हो जाती है। वो इंडिया से देव और लक्ष्मी के अलावा वो और किसी और को नहीं जानती है, सिवाय एक दीक्षित फैमिली। दीक्षित फैमिली वो इंडियन NRI हैं, जहाँ पर वो वहीं पे रहते हैं, उनको जानती है, उनके परिवार के लोगों को जानती है, और बाकी दूसरा देव और पहला लक्ष्मी जानती है। तो ये यूँ अफेयर चलते रहता है और बस ऐसे ही उनकी दिन रात गुजरती है और लगभग ये प्यार करती है, डिवॉइड ऑफ द नॉलेज दैट ही इज ऑलरेडी मैरिड, हैविंग वाइफ, एंड ही लव्स हर वेरी मच। उसे ये भी पता रहता है कि वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, फिर भी वो इससे ओपनली अफेयर करती है, ओपनली उसके साथ सोती है। और बहुत चीज़ साइकोलॉजिकल चीज़ें जब खुल के आने लगती हैं कि जब उसका इंटरकोर्स होता है इसके साथ, तो फिर वो कैसे वो जल्दी से उसकी आंख लग जाती है और फिर 15-20 मिनट बाद ही वो फिर से जग पाता है, खुलता है, और वो चाहती है कि आफ्टर हैविंग इंटरकोर्स ही शुड लव हर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो ऑर्गेज़म होता है, ऑर्गेज़म के बाद वो जो है वो सोया रह जाता है, 15-20 मिनट बाद ही जग पाता है। ये ऐसा नेचुरल है। तो ये जो बोल्ड डिस्क्रिप्शन है वो शो करता है कि कैसे झुम्पा लाहिरी ने उस साइकोलॉजी को ओपन करने की कोशिश की है, जो मेल साइकिक होती है और एक फीमेल की साइकोलॉजी होती है। इंटरकोर्स के बीच में जो चलता है वो क्या एक द्वंद्व चलता है कि मेल जो है वो ऑर्गेज़म के बाद वो सोना पसंद करता है, बल्कि फीमेल जो है वो टू बी लव्ड वो पसंद करती है, लेकिन वो सोने के बाद वो 15 से 20 मिनट बाद ही जग पाता है। यह ऐसा होता है। और अक्सर ये लोग मूवी जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन लगभग हर रात उनके साथ गुजरती है और अर्ली मॉर्निंग ही वापस आ जाता है। जब बात होते होते लक्ष्मी अपने कज़न के बारे में बताती है कि उसका जो हस्बैंड है वो ऐसा है, और लगभग हर स्त्री से, बहुत सारे स्त्रियों से उसका संबंध है, तो एक क्या कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो अवांछनीय माना जाता है। दुनिया के हर जगह, कहीं भी देश में कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, कोई नहीं पसंद करेगा, लेकिन सीक्रेट ये अफेयर जो है उसका हस्बैंड रखता है। तो इसको बहुत परहेज है कि क्या बेचारी पर गुजरती होगी कि जो जगह उसकी पत्नी का है उसकी पत्नी का जगह कोई और ले ले, तो उस पर बहुत बुरा लगता है। ये चीज़ डिस्कशन होती है, फिर भी मिरांडा उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में खोई रहती है। उसको लगता है कि देव उसे बहुत प्यार करता है। बंगाल, जब बात उसको पता चलती है कि बंगाल से है वो देव, तो उसको पहले लगता है कि बंगाल कोई रिलीजन होगा, कोई धर्म होगा। बाद में वो मानचित्र पर, मैप पर दिखाता है कि इंडिया में एक बंगाल जगह है, वेस्ट बंगाल जगह है, जहाँ से वो बिलोंग करता है। तब इसको पता चलता है, धीरे धीरे वहाँ के बारे में जान पाती है। और एक समय ऐसा भी होता है कि उसकी पत्नी जो है वो वहाँ आने वाली रहती है विदेश में, तो इसको जाके पिकअप करना होता है। तो बहुत एक्साइटेड भी रहता है, क्योंकि वो पत्नी को प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो एक कैजुअल रिलेशनशिप में बहुत ही इजीली पड़ता है और उसके लिए आम बात है। अक्सर ऐसा होता है। तो ये अनमैरिड है, तो इसकी भावना इससे जुड़ी हुई और कहीं नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन ये बात सोच नहीं पाते कि इसका अंत क्या होगा। एक दिन का वाकया यूँ होता है कि रोहिन, जो लक्ष्मी का जो बेटा है, वो उसकी आंखें झपने लगती है, सोने को होता है, तो ये गोद में उठा के उसको ले जाती है, कमरे में ले जाती है और रख देती है, सुला देती है, और वो लैच बंद करके चली जाती है चेंज करने, कपड़े बदलने चली जाती है। और कुछ काफ़ी फैशनेबल ड्रेस रहता है, देव ने दिया रहता है। तो तभी बीच में वो जग जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है, तो ये निकल के आती है। चेंज कर ली है, लेकिन जो ड्रेस पहनी हुई है उसका जिप नहीं लग पाता है। जिप नहीं लग पाता है तो कहती है
छोटा बच्चा सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, पीछे से जिप लगा देगा, कि जिप लगा दो। जिप तो लगा तो देता है, लेकिन जिप लगाने के साथ ही वो नींद में ही कुछ ऐसा बोलता है कि वो स्टंड रह जाती है, कि एक छोटा सा लड़का कहता है कि यू आर सेक्सी। तो फिर से दोबारा वो अपने कानों पर विश्वास नहीं करती कि क्या क्या, व्हाट डिड यू से इट अगेन। फिर वो कहता है कि यू आर सेक्सी। तो पूछते कि हाउ डू यू नो, हु टोल्ड यू, व्हाट डज इट मीन, तुम कैसे जानते हो, इसका क्या मतलब होता है, कौन कहा तुमसे। तो बड़ा बोल्डली कहता है कि इट मीन्स लविंग समवन यू डोंट नो। एक्सप्लेन करता है, सेक्सी का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति को प्यार करना जिसे आप जानते नहीं हैं, दैट इज स्ट्रेंज टू यू। अब ये सोचने लगती है एक छोटे बच्चे की बात पर, आखिर वो कहाँ से सुना। तो बताता है कि उसके पापा ऐसा करते हैं, कि एक बार वही एरोप्लेन वाला वाक्य बताता है कि आंटी एक थी, तो उनको उन्होंने सेक्सी कह दिया, तो वो उससे प्रेम हो गए, उसके साथ वो अफेयर में पड़ गया। तब ये इसको अचानक से सारा वाक्य अपने जीवन का जो देव के साथ घटती है, कि यही तो एक लाइन है, यही तो एक सेंटेंस है जिसमें वो प्रेम में पड़ गई और ये सेक्सुअल अफेयर तक पहुंच गया, और अंत क्या होने वाला है, कहाँ ख़त्म होने वाला है। तब वो उसका जो कॉन्शियसनेस जो है, उसकी चेतना जगती है और बहुत ज़्यादा गिल्ट फील में पड़ जाती है। उस बच्चा तो निर्दोष है, वो मासूम है, वो कुछ मीनिंग नहीं जान रहा है, बस उसने जो सुना था वही उसने दोहरा दिया, कि सेक्सी का मतलब हो गया कि लविंग समवन हुम यू डोंट नो, जिसे आप नहीं जानते हैं। उसके बाद भी उससे बातचीत होती है, लेकिन तब वो अवॉइड करना शुरू कर देती है देव को। अब उसको लगता है कि इस रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है, ना वो शादी होगी और नहीं ये आगे बढ़ सकेगा। हर हाल में ये अपनी पत्नी के पास लौटेगा, अपनी जो माधुरी दीक्षित की तरह दिखती है उसके पास लौटेगा। तो मन ही मन में इसको हीन भावना भी आती है कि वो उसकी पत्नी की तरह खूबसूरत या माधुरी दीक्षित की तरह क्यों नहीं दिखती, ताकि वो उसके साथ हमेशा से रह पाता, हमेशा तक रह पाता, आजीवन रह पाता। वो इंडियन रेस की क्यों नहीं हुई, ताकि उसको तीखा खाना पसंद आए और तीखा खाना वो खा सके, तीखा खाना पचा सके। तो ये सारी फीलिंग ये प्रेम को शो करता है, लव को शो करता है, जो मिरांडा करने लगती है देव से, लेकिन देव उसे नहीं करता है। वो सिर्फ उसके शरीर से प्यार करता है, शरीर से खेल के, और बस उसका अंत ही होना था। वहाँ से मिरांडा को एक गिल्ट फीलिंग होती है। ये जो वर्ड है, जो इसका टाइटल पर है सेक्सी, ये इसी साइकोलॉजी को डील करता है, जिसको झुम्पा लाहिरी ने बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करके और उसको एक्सप्लेन किया है, उसको इंटरप्रेट करके लिखा है। तो ये पूरी कहानी है सेक्सी की, कि आखिर ये है क्या, क्या मायने रखता है एक महिला के जीवन में और क्या मायने रखता है एक पुरुष के जीवन में, कितना कैजुअल है उसके लिए और कितना कैजुअल है इसके लिए। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ सेक्सी बाय झुम्पा लाहिरी। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड व्यूइंग। सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे प्लीज़।